मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है समर सॉल्स्टिस। समर सॉल्स्टिस, इस चीज को समझने के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सब बच्चे बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। समर सॉल्स्टिस, अब उसको समझने से पहले आप देखिए, ये सेंटर में हमारा सन है। दिस इज सन। एंड जब हम बात करते हैं रेवोल्यूशन की, अर्थ की रेवोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगाती है। अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन। जब अर्थ ये मूवमेंट करती है, अर्थ की पोजीशन देखिए आप जरा, ये पोजीशन देखिए, ये पोजीशन को ध्यान से देखिए। ये एक्सिस है, धरती जो है इधर को झुकी हुई है। ये जो हमारा ये नॉर्थ वाला हेमिस्फीयर है ना, ये सन की ऑपोजिट दूसरी साइड को थोड़ा सा टिल्ट किया हुआ है, झुका हुआ है। जबकि ये जो सदर्न हेमिस्फीयर है, सदर्न हेमिस्फीयर, पता है ना सदर्न हेमिस्फीयर कौन सा होता है? ये साउथ वाला पार्ट धरती का। ये इसका जो फेस है ये वाला का, सूरज की रोशनी जो मैक्सिमम ये सदर्न हेमिस्फीयर पे पड़ रही है। सूरज की रोशनी मैक्सिमम इस पोजीशन में, सन जो है यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ रहा है। ओके, और जब ये पोजीशन चेंज होके, ये समय होता है दिसंबर का 22 दिसंबर, जब इस पोजीशन से बदल के मार्च में धरती इधर आ जाती है, मार्च में इधर धरती आ जाती है, तो इस समय जो सन की लाइट होती है डायरेक्ट कहाँ पड़ती है? इक्वेटर के ऊपर, सीधा इक्वेटर के ऊपर पड़ती है। और इस समय दिन और रात बराबर होते हैं। यही मूवमेंट करके जब धरती इस जगह पे आ जाती है, तो अब ध्यान से देखिए कि ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर था, अब ये सन की ओर झुका हुआ है और सदर्न हेमिस्फीयर सन से दूर है। ऐसे ही जब मूव करके यहाँ आ जाती है धरती, तो भी हम देखते हैं कि सितंबर 22 एंड 23 इसमें भी सन की जो लाइट है इक्वेटर के ऊपर पड़ती है। तो इस समय क्या है, इक्वेटर के ऊपर सन की लाइट पड़ने के कारण दिन और रात बराबर होते हैं। यानी कि जब ये रेवोल्यूशन होता है, when the earth moves around the sun, रेवोल्यूशन के दौरान जो अर्थ की पोजीशन है समय के साथ साथ वो चेंज होती जाती है। सन के अकॉर्डिंग उसका जो जगह है, लोकेशन चेंज होती जाती है। ठीक है, इस चेंजेस के कारण अभी हमारी दो चीजें हैं, एक है समर सॉल्स्टिस, दूसरा है विंटर सॉल्स्टिस। अब याद रखना, ज्यादातर जो कंट्रीज हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और सदर्न हेमिस्फीयर अलग, एक अलग चीज है, वहां पे भी है कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स हैं। अब ध्यान से देखिए, ये वाली पोजीशन जब सन की लाइट सीधी डायरेक्ट सदर्न हेमिस्फीयर के ऊपर पड़ती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर पड़ती है, पता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न सदर्न हेमिस्फीयर में, जब ये इसके ऊपर पड़ती है तो इस समय दिसंबर के महीने सदर्न हेमिस्फीयर में समर्स होती है। ओके, सदर्न हेमिस्फीयर में होती है समर्स, और जहां पे हम लोग अभी रह रहे हैं, हम रह रहे हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं, और यहाँ पे सन की रेस डायरेक्ट नहीं पड़ती। और यहाँ पे इस समय दिसंबर में क्या होता है हमारे यहाँ पे? विंटर। तो हमारे यहाँ पे जब विंटर होती है तो उस समय जो धरती की पोजीशन है उसको बोलते हैं विंटर सॉल्स्टिस। विंटर सॉल्स्टिस जब हमारी सर्दियां होती हैं, दिसंबर का महीना, विंटर सॉल्स्टिस के समय सन की रेस डायरेक्टली फॉल्स ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंड इन दिस पोजीशन southern hemisphere is tilted toward the sun, and in this position days in the southern hemisphere are large and nights are smaller। ऐसे ही जब हम बात करते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की, वहां पे डेज आर स्मॉलर एंड नाइट्स आर लार्जर। इस पोजीशन में हम बात कर रहे थे विंटर सॉल्स्टिस की। जब यही पोजीशन बदल के आ जाती है समर सॉल्स्टिस में, ये देखिए समर सॉल्स्टिस कब होगा? समर सॉल्स्टिस होता है जून महीने में, जो आज के समय में हमारी अभी पोजीशन है एट प्रेजेंट,
हमारी धरती का जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, दिस इज टिल्टेड टुवर्ड द सन, ये सन की ओर झुका हुआ है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की ओर झुका हुआ है, और इस समय सूरज की डायरेक्ट जो किरणें हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पड़ती हैं, जिसके कारण यहाँ पे गर्मी होती है, दिन लंबे होते हैं और नाइट्स छोटी होती है। ओके, और तो यहाँ पे समर्स होती हैं, और सदर्न हेमिस्फीयर सन से दूर है ना, तो यहाँ पे इस समय विंटर चल रही है। जो भी कंट्री इस समय सदर्न हेमिस्फीयर है वहां पे विंटर्स होंगी, वहां पे सर्दियां चल रही होंगी। ओके, तो जो मेन डिफरेंसेस हैं समर सॉल्स्टिस और विंटर सॉल्स्टिस में, जब होता है ये समर सॉल्स्टिस, देखिए इसको, ये है समर सॉल्स्टिस। इन द समर सॉल्स्टिस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड द सन, ठीक है। जबकि जो विंटर सॉल्स्टिस होता है तो सदर्न हेमिस्फीयर सन की ओर झुका हुआ होता है। इन द समर सॉल्स्टिस सन रेज डायरेक्टली फॉल्स ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जबकि विंटर सॉल्स्टिस में सन रेज डायरेक्टली फॉल्स ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। देन समर सॉल्स्टिस में क्या होता है, डेज आर लार्जर, नाइट्स आर स्मॉलर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जबकि विंटर सॉल्स्टिस में ऐसा होता है सदर्न हेमिस्फीयर में। यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर में दिन बड़े और रातें छोटी। ओके, मेरे कहने का मतलब ये है, जब विंटर सॉल्स्टिस होगा तो हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर, जब समर सॉल्स्टिस होगा तो हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होगी। समर सॉल्स्टिस की डेट होती है 21 जून, और जब ये होता है विंटर सॉल्स्टिस तो ये होता है 21 दिसंबर होता है। ओके, आई थिंक ये आपको अभी समर सॉल्स्टिस एंड विंटर सॉल्स्टिस क्लियर होना चाहिए। ये देखिए, ये भी सेम वैसा ही है, पोजीशन कैसे आपकी चेंज हो रही है। विंटर सॉल्स्टिस 22 दिसंबर, ये पोजीशन विंटर सॉल्स्टिस की होती है। ये है इक्वेटर, सन की किरणें देखो डायरेक्ट इसके ऊपर पड़ रही है, सदर्न हेमिस्फीयर के ऊपर। तो आपने ये देखना है अच्छे से। और अब हम बात कर रहे थे इक्विनॉक्स की। ये वाली पोजीशन जो अर्थ की होती है, ये वाली और ये वाली, हमने ये देखा था इस पोजीशन में जो सन की रेज है डायरेक्टली दोज फॉल्स ऑन द इक्वेटर, धरती के सेंटर के ऊपर पड़ती है, इधर भी और इधर भी। ये वाला समय होता है 21 मार्च और ये वाला समय होता है 23 सितंबर। जब सन की रेज डायरेक्टली इक्वेटर के ऊपर पड़ती हैं तो डेज एंड नाइट्स बराबर होते हैं। जब धरती के ऊपर वो समय व्हेन डेज एंड नाइट्स आर इक्वल, देन दैट इज नोन एज इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स उसको बोला जाता है। तो आई थिंक अभी ये तीनों चीजें क्लियर होनी चाहिए, इक्विनॉक्स, विंटर सॉल्स्टिस एंड समर सॉल्स्टिस। ध्यान से करिए इसको, अगर कोई डाउट होगा देन यू कैन आस्क, क्वेश्चन पूछ सकते हो मैसेज करके। ओके, इस वीडियो में भी इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। बाकी कंटिन्यू करो अपना जो भी आप नोट्स लिख रहे हो, प्रॉपर्ली लिखो, ड्रॉ भी करो। ओके।